योग क्या है? बुद्ध कहते हैं कि सबल होने की कला योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं, जब तुम राह पर चलो तो 4 कदम से ज़्यादा मत देखो। कोई ज़रूरत नहीं है 4 कदम के आगे देखने की। 4 कदम देखना पर्याप्त है, उतना संयम है। लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पर। जिस दीवार पर लिखे हुए इश्तिहार को तुम 1000 बार पढ़ चुके हो, उसको आज फिर पढ़ कर आए हो। वह चाहे हम कल्याण तेल हो या बंदर छाप काला दंत मंजन हो या डोमिनोज पिज़्ज़ा हो, उसको तुम कितनी बार पढ़ चुके हो, उसे तुम क्यों बार बार पढ़ रहे हो? तुम उसे पढ़ो ना। बुद्ध की तरह अगर तुम 4 कदम नीचे देखकर चलो तो दीवारें अपने आप साफ हो जाएं, लोग लिखना बंद कर दें। तुम पढ़ते हो इसलिए वो लिखते हैं। तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वे लिखते रहेंगे, क्योंकि बार बार पढ़कर तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है। बंदर छाप काला दंत मंजन, बंदर छाप काला दंत मंजन। जब तुम दुकान पर दंत मंजन खरीदने जाओगे तुम्हें याद ही ना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से कब निकल गया बंदर छाप काला दंत मंजन। तुम सोचते हो, सोच विचार कर खरीद रहे हो। वह बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हें सम्मोहित किया। बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हारे मन पर संस्कार छोड़ दिए। तुम उन्हीं को दोहराए चले जा रहे हो। इसलिए तो विज्ञापन का इतना भारी उपयोग है। लोग चीज़ें बाद में बनाते हैं, विज्ञापन पहले चला देते हैं। अमेरिका में 2-3 साल बाद प्रोडक्ट शुरू होगा, उस चीज़ का उत्पत्ति शुरू होगी। 3 साल पहले विज्ञापन शुरू हो जाता है, क्योंकि बाजार पहले बनाना पड़ता है, मांग पहले पैदा करनी पड़ती है। और जब मांग पैदा हो जाती है तो ही बाजार में सामान लाने की कोई ज़रूरत है। और आदमी ऐसा पागल है कि किसी भी चीज़ के लिए उसको तुम खरीदने के लिए राजी कर सकते हो। सब बस दीवारों पर, अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर दोहराने की ज़रूरत है। कुछ भी दोहराओ, आदमी तैयार हो जाएगा खरीदने को, क्योंकि उसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा सुख मैं चूका जा रहा हूँ जो इस चीज़ से मिलने वाला है। सुख की भ्रांति दो, सुख की आशा बंधाओ और कोई भी चीज़ बेची जा सकती है। आदमी से ज़्यादा मूढ़ कोई और जानवर पृथ्वी पर नहीं है। तुम किसी भैंस को राजी नहीं कर सकते। वह अपनी प्रकृति से जीती है, जो घास खाना है वही खाती है। तुम कितना ही विशाल विज्ञापन लगा दो, तुम कितना ही बैंड बाजा बजाओ, वह बिल्कुल फिक्र न करेगी। लेकिन आदमी तत्क्षण, क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है, तो ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें कोई भी पौष्टिकता नहीं है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है इन चीज़ों को, तो वह खाएगा। धीरे धीरे सभी पौष्टिक चीज़ें खोती जा रही हैं, क्योंकि सवाल ही नहीं है कि उसमें जीवन तत्व है या नहीं। रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का क्या संबंध? रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती है, डाली जा रही है। भोजन रंगीन दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी होनी चाहिए। फिर उसमें खून बनता है या नहीं, ये सवाल नहीं है। फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं, ये सवाल नहीं है। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते, वह जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी है। लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। हर चीज़ के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो, ठीक विज्ञापन की ज़रूरत है। बुद्ध कहते थे कि 4 कदम से आगे देखना मत, क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है। उसको वह संयम कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत, जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में ज़रूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना।
और तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर ज़रूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ ना होगा और ना मिले तो प्राण खाया जा रहा है। गैर ज़रूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई है। तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के पास होती है, 2 कार होनी चाहिए। पहले अमेरिका में विज्ञापन थे कि कम से कम घर में 1 कार होनी ही चाहिए। अब इतनी कारें तो घर घर में हो गई हैं, एक एक कार तो हर घर में है ही। तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि 1 कार तो गरीब घर में होती है। अगर तुम सफल हो तो कम से कम 2 कार घर में होनी चाहिए। अब 2 कार घर में होनी चाहिए, चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त ना हो, लेकिन 2 कार घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो वह प्रतिष्ठा का सवाल है। अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमेरिका में, वह प्रतिष्ठा की बात है, वह प्रेस्टीज एंड पावर की बात है। उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम अगर अपने जीवन की फहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर ज़रूरी इकट्ठा कर लिया है, तो तुम 90% गैर ज़रूरी पाओगे। और उस 90% के लिए तुमने कितना श्रम उठाया, कितनी चिंता ली, कितने व्याकुल हुए, कितना व्यर्थ जीवन गवाया। अगर तुमसे कोई कहे ध्यान, इबादत, प्रार्थना, तुम कहते हो समय कहाँ है? समय है नहीं, समय होगा भी कैसे, क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति को भी यह समझ में आ गया कि विषयों में रस नहीं है, वह संयत होने लगता है और अपने आप संयत होने लगता है, तो उसका जीवन वासनाग्रस्त नहीं होता, आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता, आवश्यकता जीवन की ज़रूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए, एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीज़ों के कारण है जो आवश्यक नहीं है, उन्हीं का तुम्हें रोक खाया जा रहा है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी शैल पर्वत को। ये बुद्ध का वचन है।